बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैट चैप्टर 24 की पार्ट 3 की वीडियो को। अच्छा, पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि कौन सा ड्रग कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रही है, ये चीज़ें याद करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पार्ट 3 की वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग ये स्केची से काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, दूसरा टॉक्सिसिटी याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि मेनी गार्डियन से कहीं ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसमें लिखी हुई है, तो टीचर आपके बड़े इंप्रेस होने वाले हैं। ठीक होगी बात। अलबत्ता जो क्लिनिकल यूजर जिसमें आपको समझाए हुए हैं वो मिनी कार्डियो थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह पार्ट 4 की वीडियो में कवर कर लेंगे। एनीवेज, याद करने के हवाले से ये स्केचेस बहुत ही मजे के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये स्केची की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के बारे में बताया हूँ, फिर आपको वो चीज़ें मैं दिखा भी दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उसको याद कर सकें। तो जी, ये आपके पास जो डायग्राम है ना, ये वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी सीवियर ड्रग्स के लिए है। ठीक है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझाने के लिए, आपको याद करवाने के लिए कि ये ज़्यादा स्पेक्ट्रम की था, वो क्या, ये देखो, ये एक बंदा है जिसके हाथ पाँव कांप रहे हैं, सारा कांप रहा है, टोनिक टोनिक सीवियर जिस तरह का होता है। ठीक, इसका सिर्फ हाथ कांप रहा है जैसा कि फोकल सीवियर होता है। और यहाँ पे बच्चा है और बच्चा जो कांप रहा है, तो ये आपको याद करवाया हुआ है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। तो यानी कि मुख्तलिफ तरह के सीजर्स को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं वाइड स्पेक्ट्रम। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ड्रग आता है, ये जनाब लिखा हुआ है फेस्टिवल रिसेप्शन। ठीक है, तो वल से याद हो जाएगा आपको वैल प्रोवेट। फिर के बाद अब वैल प्रोवेट, ये जितना आपको इजिप्शियन वाला हिसाब किताब नजर आ रहा है ना, ये सारा कुछ वैल प्रोवेट को समझाने के लिए है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर ली जाए तो एक तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे सोडियम या आप कह लो सॉल्ट की बास्केट्स गिर रही हैं, तो इसको पता चलेगा सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करता है। अब आपको याद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पड़ा था, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। सोडियम चैनल ब्लॉक करने के अंदर आपके पास वैल्प्रोएट, सही की बात। तो वैल्प्रोएट सोडियम चैनल को ब्लॉक करके एक्ट करता है। और दूसरा ये जो बात है सलामत है, ये जाहिर बात है जिस ज़माने में जा रहे हैं उस ज़माने की कैब या टैक्सी इसी तरह की हुआ करती थी ना, तो कैब से आपको याद आ जाएगा गाबा। तो गाबा रिसेप्टर के थ्रू भी ये काम करता है, लेकिन मेन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सोडियम वाला ही है। सही की बात, की सोडियम की टोक्सिन करने से आपको याद आ जाएगा। तो ये आपके पास दो तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए। अब आते हैं हम टॉक्सिटीज़ की तरफ। एक तो भाई इसका पेट बहुत निकला हुआ है, इससे आपको जीआई डिस्ट्रेस याद हो जाना चाहिए। ठीक है। वेट गेन याद हो जाना चाहिए। जीआई डिस्ट्रेस, मुंह पे हाथ रखा हुआ है, नोजिया, अब ये वो, ठीक है, और पेट से आपको जीआई डिस्ट्रेस याद हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके जो पीछे सिपाही आ रहे हैं, एक सिपाही का जो बल्ला है वो कांप रहा है, तो आपको याद आ जाएगा कि ये ट्रेमर्स बाजू का कॉज भी करवाता है, तो ये भी इसकी टॉक्सिसिटी है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने कहा था कि वैल्प्रोवेट के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हेपेरोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो हेपेरोटॉक्सिटी भी यही वजह इसकी टॉक्सिसिटी है। अब आप देख सकते हैं गाय बनाई हुई है और गाय के ऊपर जो पैचेज है ना, एक पैच लिवर की तरह का है, ताकि आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी याद रह सके। और इस गाय को चलाने के लिए जो बंदा है ना, उस बंदे ने ये किस तरह कोड़ा पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, ये एक पैंक्रियास की तरह का पकड़ा हुआ है, तो आपको पैंक्रियाटाइटिस याद आ जाए कि ये पैंक्रियाटाइटिस भी कॉज करवाता है। अच्छा, अब ये जो औरत है इसके पीछे बच्चे को बांधा हुआ है, ताकि आपको याद रहे कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर वैल्प्रोएट लेते हैं तो वो टेराटोजेनिक भी होता है। ठीक है बात। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज करवाता है बेसिकली। ठीक है, इसीलिए औरत ने ये ट्यूब सी पकड़ी हुई हैं, या ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये आपके पास डिस्कशन कंप्लीट होती है वैल्प्रोएट के बारे में, इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स आपके पास सामने आ गए। क्लिनिकल यूज में आपको बताऊं तो ये टोनिक क्लोनिक सीजर में मेनली यूज हो रहा होता है। सही की बात। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे ड्रग की तरफ जिसका नाम है टोपीरामेड। अब आगे ये भाईजान जो है इन्होंने ये टोपी पकड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा टोपीरामेड। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भाईजान यहाँ पे भी आपके पास नीचे सॉल्ट की बास्केट्स गिर रही है, तो आपको याद हो जाएगा कि ये भी सॉल्ट वाला जो है वो इसका भी है। ठीक है, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन इसका मैकेनिज्म भी होता है। और दूसरा ये जो कैब वाले लोग हैं इनके साथ ये हाथ मिला रहा है, तो हाथ मिलाने का मकसद यही है कि ये गाबा के थ्रू भी एक्ट करता है, लेकिन देख सकते हो कैब से बहुत थोड़ा ही ताल्लुक है, तो ये भी गाबा के थ्रू बहुत थोड़ा ही काम करता है। तो ये दोनों जो हैं इनका मेन काम सोडियम के थ्रू ही होता है, बस गाबा तो अभी बहाने की बात ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका एक्शन गाबा को प्रमोट करके, गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके भी होता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर बात की जाए तो ये देखो, ये थके थके से बंदे हैं, देख रहे हो, सर पे हाथ रखा हुआ है किसी ने, कंफ्यूज हुए हुए हैं, तो ये बेसिकली सोलमनेस फटीग कॉज करवाता है, कंफ्यूजन कॉज करवाता है। इसी तरह ये देखो, ये बंदा बेचारा तोप को धक्का दे रहा है लेकिन कितना कमज़ोर है, तो बहुत ही कमज़ोर बना दिया ना उन्होंने आपको। तो ये वेट लॉस कॉज करवाते हैं। अब वैल्प्रोएट वेट गेन कॉज करवा रहा था, लेकिन ये क्या, टोपीरामेड जो है वो वेट लॉस कॉज करवा रहा है। और इसी तरह इस बंदे के हाथ में आप देख सकते हो ये कोई बांसुरी सी है, या आई की तरह की लग रही है ना आपको। ठीक है, और उसका कह लो कि बांसुरी छोड़ो, समझ लो कि टी की केटल है और केटल का ढक्कन क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा बेसिकली कॉज करवा रहा है। आई से आपको ग्लोकोमा याद रह जाए या जिस तरह भी याद रह जाए। तो एनीवेज, ये आपके पास कुछ टॉक्सिसिटी थी टोपीरामेड के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटी, ये चीज़ें हम बेसिकली कवर कर रहे हैं। सही होगी बात।
फिर अब यहाँ पे एक ऊँट है जिसको वो लामा कहते हैं, तो लामा से आपको याद आ जाएगा लेमोट्रिजीन। ठीक है, एक और ड्रग था आपके पास लेमोट्रिजीन। लेबोरेटरी एंटीबायोटिक हो गया। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली आपके पास ये सॉल्ट की बास्केट गिर रही है तो आपके पास सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन ही है लेबोरेटरी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो मुंह रेड कलर का हुआ है जो कि आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम याद करवा देगा। ये एक बेसिकली बहुत ही एडवर्स एलर्जिक रिएक्शन होता है जो ड्रग लेते साथ ही बंदे की स्किन जो होती है वो उखड़ना से शुरू हो जाती है। तो अलबत्ता अगर थोड़ी उखड़ रही हो 10% या 30% से कम उखड़ रही हो तो उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उखड़ रही हो तो फिर उसको TEN, वो नेक्रोसिस ऑफ स्किन होती है, वो फिर अलग चीज़ है। सही होगी बात। और ये जो ऊँट है ना इसकी आंखें ऐसी हुई हुई हैं, ठीक है, भैंगा सा हुआ है ये, तो आपको याद करवाने के लिए कि ये डिप्लोपिया भी कॉज करवाता है। ठीक है, लेमोट्रिजीन के भी 2 टॉक्सिक इफेक्ट्स उन्होंने आपको बता दिए। आई एम टेलिंग यू अगेन, मिनी गाइड्स के अंदर बहुत थोड़े टॉक्सिक इफेक्ट्स बताए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो दुआएं दो या इसको अच्छी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एनीवेज, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए मैं मेनली डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको जहन में रह जाए कि किसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। तो आप यहाँ पे देखो कि सोडियम ब्लॉकर के थ्रू कौन कौन काम कर रहा था। आपके पास लेमोट्रिजीन काम कर रहा था, हमने डिस्कस कर लिया है। वेलप्रोवेट काम कर रहा था, टोपिरामेट काम कर रहा था। तो ये सारे ड्रग्स हमने भी डिस्कस कर लिए कि ये सोडियम के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। अलबत्ता आखिर में उन्होंने एक लेविट्रासेटाम का भी जिक्र किया हुआ है। लेविट्रासेटाम का मैकेनिज्म जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ग्लूटामेट की जो रिलीज है ना उनको रोक रहा है। इधर तो उन्होंने सिर्फ ये एक पुली की डायग्राम बनाई हुई है, उससे तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रह पाएगा। मतलब इस डायग्राम से तो उन्होंने सिर्फ इतना समझाया हुआ है कि भाई एक एलिवेटर है, एलिवेटर से नाम हो जाएगा लेविट्रासेटाम। ठीक है, एलिवेटर से लेविट्रासेटाम। और ये सोलनेस वगैरह, नींद वगैरह कॉज करवाते हैं क्योंकि ये बंदा यहाँ पे बैठा सो रहा है। सही है, लेकिन मैं इसको यूँ भी देखता हूँ कि देखो ये आहिस्ते से चीज़ें ऊपर लेके जा रहा है ना, तो जैसे कैप्सूल की ट्रैवलिंग होती है तो इसी तरह से ग्लूटामेट की ट्रैवलिंग को इनहिबिट करना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लेविट्रासेटाम का। ठीक है जी। अब अगर आपने स्क्रीनशॉट खींचना है तो ये वाला आपको ज़्यादा एक रेलेवेंट चीज़ है। अब इसमें देख लो ना, ये थोड़ा सा डिवाइड भी कर दिया है कि ये वाले जो एरिया है ये सारा वेलप्रोवेट के लिए है, ये टोपिरामेट के लिए है, ये वैसी जनरल बातें हैं, ये आपके पास लेविट्रासेटाम और ये लेमोट्रिजीन। तो अगर आपने डायग्राम के पीछे खींचनी है नंबरिंग के साथ तो मैं ज़रा करीब कर रहा हूँ, फोकस भी कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ले जी, इसके पीछे खींच लें और अब नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक होगी बात। अब आते हैं हम बाकी एंटीरेप्टिक्स ड्रग्स की तरफ। लो जी, बाकी जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने इसके अंदर देख लेते हैं हम। एक और डायग्राम है ये आपके पास। अच्छा जी, पिछले हमने कहा था जनरलाइज्ड के लिए थे, जनरलाइज्ड सीजर्स के लिए थे। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं इसका एक बाजू सिर्फ हिल रहा है, तो ये फोकल सीजर्स के लिए मेनली है हमारे पास। सही होगी बात। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये आपके पास आ गई एक क्लासिक कार। क्लासिक कार आपको याद करवाने के लिए है कि ये कार्बामेज़ेपिन। सही है, कार से कार्बामेज़ेपिन याद आ जाएगा। सही होगी बात। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ भी आप देख सकते हैं सोडियम की, पहले सोडियम बकेट्स थी या कह लो सॉल्ट की बकेट्स थी, यहाँ पर उन्होंने सोडियम चिप्स बनाए हुए जो कि नीचे गिर रहे हैं। तो सोडियम चिप्स यानी कि सोडियम चैनल को इनहिबिट करके ही मेनली ये अपना एक्शन कर रहा होता है। तो इसके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही मेनली याद रखना है आपने। कार्बामेज़ेपिन भी आपको याद होगा, यहाँ पे ये देखो कार्बामेज़ेपिन लिखा हुआ है, फेनेटोइन भी लिखा हुआ है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकेज जो है वो एक बहुत ही मेन किस्म का है जो अक्सर में रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके सर पे आपको 3 जेम्स नज़र आ रहे होंगे, ट्राइजेमिनल। यहाँ भी आपको 3 जेम्स नज़र आ रहे होंगे। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, मुंह की किसी एरिया में बड़ी शदीद पेन होती है आपको टच वगैरह करने से। ठीक है, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में हम यूज़ करते हैं कार्बामेज़ेपिन। बल्कि बिग कैट्स में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, वो कहते हैं कि कार्बामेज़ेपिन जो है ना ये इनिशियली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ही को ट्रीट करने का ड्रग था। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि यार ये तो सीएस को भी कंट्रोल कर सकता है, तो फिर हमने इसको इसके तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल, ये बात याद रखें, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कार्बामेज़ेपिन को यूज़ करते हैं। सही होगी बात। अच्छा जी, तो इसका एक यूज़ भी देख लिया हमने, इसका मैकेनिज्म एक्शन भी देख लिया। तो अब आते हैं टॉक्सिसिटीज़ की तरफ। अगेन टॉक्सिसिटीज़ मिनी कार्डिंग में इतनी नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। अब देख सकते हैं कि ये एक पायल था जो कि इम्बैलेंस हो गया है। तो जैसे बंदा इम्बैलेंस हो, एटैक्सिया, इसी तरह गाड़ी की लाइट ऐसी हुई हुई है तो बंदे का डिप्लोपिया, इसी तरह एडीएच का ये ऊपर आया हुआ है तो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। ठीक है, ऐसा एडीएच जिसको हम कहते हैं, वो भी इसकी टॉक्सिसिटी है। इसी तरह ये आपको याद करवाने के लिए है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब सेल्स कम पड़ रहे हैं तो जिस तरह वो टाइम कम रह गया बंदे का, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया। फिर आप मज़ीद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रोम का इन्होंने बनाया हुआ है सिलेंडर, और उसके ऊपर साइटोक्रोम P450 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंड्यूस कर रहा होता है साइटोक्रोम P450 को। ये ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। अच्छा, ड्रेस जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं यूसोफिल्स बने हुए हैं, तो इससे आपको
ज़्यादा ईसोनोफिल्स होते हैं, या उसको हम ड्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, कैपिटल में DRESS होता है। ये भी एक एडवर्स रिएक्शन होता है, ड्रग से जो हो जाता है, ड्रेस सिंड्रोम। अच्छा, अब इस बंदे की यहाँ पे एक टरेंचुला बनाया हुआ उन्होंने, उसको टेराटोजेनिक याद करवाने के लिए वो ये स्पाइडर सा बनाया था शर्ट पे ना, स्केची वाला। तो ये स्पाइडर सा जो बंदे को शर्ट पे बनाया हुआ ना, इससे आपको याद रहना चाहिए कि ये भी नेफ्रोटॉक्सिक, सॉरी, टेराटोजेनिक होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर लेंगे तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट्स होंगे। मेनली वही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की कॉज कर रहे होते हैं ये। और ये जो रेड कलर का मास्क है, इससे आपको याद आ जाएगा दोबारा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सही होगी बात। तो ये आपके पास कंप्लीट होता है, आपके पास कार्बामेज़ेपिन के कुछ साइड इफेक्ट्स। आगे आप देखते हो एक ट्रक है जो कि टो कर रहा है पीछे वाली गाड़ी को, तो टो से फेनिटोइन। अच्छा, ओवरऑल इस डायग्राम में वो वाले ड्रग्स दिखाए उन्होंने जो कि मेनली फोकल सीएस में इन्वॉल्व है, लेकिन आई वुड डिसएग्री। मेरा ख्याल है फेनिटोइन को दूसरी कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि फेनिटोइन काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी जब इंशाल्लाह पार्ट 4 की वीडियो में क्लिनिकल यूज देखेंगे तो आप देखेंगे कि फेनिटोइन काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। एनीवेज, तो फेनिटोइन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली तो वही है कि सॉल्ट के चिप्स नीचे गिर रहे हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि सोडियम चैनल को इनहिबिट करके फेनिटोइन काम करता है। बाकी जनाबे वाली, यहाँ भी एक पायल गिर रहा है, तो एटैक्सिया बिल्कुल सेम। यहाँ भी ड्रेस के ऊपर यूसिनोफिल्स हैं, तो ड्रेस सिंड्रोम बिल्कुल सेम। यहाँ भी लाइट इस तरह से हुई है, तो डिप्लोपिया। यहाँ भी साइटोक्रोम P50 लिखा हुआ है, तो वो भी सेम होगा, इंड्यूस साइटोक्रोम P50 को कर रहा है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, यहाँ पे लूपस वुल्फ बना हुआ है, तो ये ड्रग इंड्यूस लूपस कॉज करवा सकता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन, ये जो इसने बबल फुलाई हुई है, इसे आपको याद होगा, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कॉज हो जाए फेनिटोइन। अच्छा, ऊपर सैलेड गिर रहा है। अब सैलेड के अंदर आपको पता है ना, फॉलेट्स वगैरह होते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह होता है, तो फॉलेट डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब जब गिर जाएगा तो फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इस बंदे की दाढ़ी काफ़ी ग्रो की हुई है। वैसे तो औरतों में बाल ग्रो करे तो उसको हिरसुटिज्म कहते हैं, लेकिन आप बंदे की दाढ़ी से भी ध्यान में रख लो हिरसुटिज्म। ठीक है जी। तो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो गया, हिरसुटिज्म हो गया, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस हो गया, ड्रेस सिंड्रोम। अच्छा, यहाँ भी आपको ये नज़र आएगा मास्क, इसे आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम याद होगा। यहाँ भी इस बंदे की शर्ट पे वो टेरेंचुला बना हुआ है, जिससे आपको वही टेराटोजेनिसिटी याद होगी। अच्छा, टेराटोजेनिसिटी जो है ना, वो देखो इसकी जो हैट है इसके ऊपर देख रहे हो, जैसे क्लेफ्ट पैलेट होता है, इस तरह से ये दो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो ये क्लेफ्ट पैलेट याद हो जाए। बाकी सब में तो हम कहते हैं ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इसकी थोड़ी टेराटोजेनिसिटी फर्क भी होती है, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह भी होते हैं। इसी वजह से फेनिटोइन को जो होने वाले जो बच्चों पे इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक उसकी टेराटोजेनिसिटी को हमने एक फ़र्क नाम दिया हुआ है। मिनी कैट्स में लिखा हुआ पार्ट 4 की वीडियो में देखेंगे हम लोग, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लेफ्ट पैलेट वगैरह भी हो रहा है। एनीवेज जनाब, आगे चलते हैं मजीद हम। तो एक चीज़ ये भी देख लो कि इसका जो एक्सल है गाड़ी का, ये टूट गया और ये हड्डियों की तरह का बनाया हुआ उन्होंने, तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करवाता है आपके पास। सही होगी बात। अच्छा, अब मुख्तलिफ जगहों पे आपने सोडियम वाली चीज़ें देखी हैं, फेनिटोइन में भी देखी है, कार्बामेज़ेपिन में भी देखी है। अगर मैं पिछली वाली डायग्राम कर दूँ आपके पास, तो वैलप्रोएट में भी देखी थी हमने, लेमोट्रिजीन में भी देखी थी हमने, और यहाँ पे टोपिरामेट में भी देखी थी। सही होगी बात। तो अब अगर आपको सवाल आता है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर के थ्रू कौन कौन काम कर रहा है, तो फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन, वैलप्रोएट, फिनोबार्बिटल, अब आपके लिए बताना मुश्किल नहीं होगा। आपके जहन में डायग्राम आती जाएंगी, सोचो तो सोडियम चिप्स या सोडियम ट्रेस कहाँ पे थी, और आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी कुछ ना कुछ। सही के बाद गाबा में तो आपको पता है बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिटूरेट्स मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम याद करते हैं इंशाल्लाह। कैल्शियम का इथोसॉक्सिमाइड, और अच्छा इसका जो है ना, इसकी भी मैंने वो स्केची नहीं है, बस ये ध्यान में रखो भाईजान। कैल्शियम ब्लॉकर है इथोसॉक्सिमाइड, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में अगर आता है ना, तो वो एक ही आता है, एब्सेंस सीजर्स में यूज होता है। यहाँ सवाल आएगा एब्सेंस सीजर्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, आंसर है इथोसॉक्सिमाइड। यहाँ सवाल आएगा इथोसॉक्सिमाइड का यूज क्या है, आंसर है एब्सेंस सीजर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लो भाई, इथोसॉक्सिमाइड एब्सेंस सीजर्स में यूज होता है। वैसे एब्सेंस सीजर्स में कुछ और चीज़ें भी यूज हो रही है, वैलप्रोएट वगैरह भी यूज हो रहा है, इंशाल्लाह पार्ट 4 की वीडियो में देखेंगे हम। सही होगी बात। अच्छा, अब ये हमारा सिलसिला चल रहा था, फेनिटोइन हो गया था, ये भी हो गया था, थोड़ा आगे भी चलते हैं। यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है उन्होंने ऑर्डर का स्टेटस क्या चल रहा है पीछे, क्योंकि ये होटल सा बना हुआ है ना, डाइनर, बेंज डाइनर, तो ये बेंजोडाइजेपिन याद करवाने के लिए, ऑर्डर स्टेटस बेसिकली स्टेटस एपिलेप्टिकस याद करवाने के लिए आपको, कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं। और यहाँ पे एक वो बार्बर की दुकान भी बनी हुई है, आपको बारबिटूरेट्स भी कुछ ना कुछ जेन में रह जाएँ, फिनोबार्बिटल हो गया, तो वो भी आपके पास रिफ्रैक्टिव सीरीज वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे चलो जी। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैब अ पेंट, ये ग्रैब अ पेंट, ठीक है, इससे आपको याद होगा गाबा पेंटिन। सही होगी बात। गाबा पेंटिन एक और ड्रग है। यहाँ पे बेसिकली आइसक्रीम है,
तो कैल्शियम की आइसक्रीम मतलब आपको अच्छा यूँ भी कह सकते हो कि आइसक्रीम के बारे में उन्होंने कहा है जी यम यम मज़े की है, कैल्शियम आइसक्रीम है। तो बस आपको आइसक्रीम से याद हो जाना चाहिए कि भाई कैल्शियम चैनल इनहिबिटर है ये। सही की बात। तो यहाँ पे जो आपके पास ये थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज के थ्रू काम करना, तो गाबापेंटिन भी बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज के थ्रू ही काम कर रहा होता है। ये जो जीस बना हुआ है ये बेसिकली वेरिसेला जोस्टर वायरस याद करवाने के लिए है कि भाई जब वेरिसेला जोस्टर वायरस जो न्यूरैल्जिया कॉज करवाता है, हेपेटिक न्यूरैल्जिया कॉज करवाता है, उसको हम यहाँ से ट्रीट कर लेते हैं, गाबापेंटिन के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं। उसके अलावा स्वीट्स बनी हुई हैं तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे ये जैसे वो तारे तारे से निकली हुई है ना, तो ये तारे आपको याद करवाने के लिए, जैसे कोई नर्व्स निकली हो, नर्व्स को टच करोगे तो बड़ी पेन होगी ना, तो न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से अंदर आप देख सकते हो फाइबर की बार्स बनी हुई हैं, तो फिब्रोमाइल्जिया को भी ट्रीट करने में रोल प्ले करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने गाबापेंटिन के बारे में याद रखनी थी। और हाँ, जैसे यहाँ पे पायल गिर रहा था एटैक्सिया, यहाँ पे पायल गिर रहा था एटैक्सिया, तो यहाँ भी तो पायल गिर रहा है ना एटैक्सिया। सही होगी बात। अच्छा अब ये देखो बंदे की जो टाई है ना फंस गई। हाँ, तो टाई फंस गई से आपको याद शायद रह जाए ट्यागाबाइन। इसका मैक्सिमम एक्शन क्या होता है, ग्लूटामेट के वापस जो रीअपटेक होता है उसको रोकता है। अब ये बंदा वापस गाड़ी में चलना चाहे तो मुश्किल हो जाएगा ना इसके लिए चढ़ना। देखो ऐसे कैसे चढ़ेगा, गाड़ी ऊपर जा चुकी हुई है। तो इसी तरह से ट्यागाबाइन भी जो था वो वापसी ग्लूटामेट की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, ये जो ग्लूटामेट की रीअब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टर था ना GATT, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करा था। ऑलराइट जी, ये बात भी याद हो जाएगी आपको। ये वी से उन्होंने आपको एक और ड्रग याद करने की कोशिश की, ये वीगा बैट्रेट। सही है बात। अब अगर आपने इसकी भी तस्वीर खींचनी है तो ये आपके पास तस्वीर आ जाएगी जनाब। मैं इसको थोड़ा करीब कर देता हूँ और इसको फोकस भी कर देते हैं। चले जी, अब आप ये लें स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। और अब आप ये जो टेक्स्ट है इसका कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट, आई नहीं आई तो पूरा। चले जी, टेक्स्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो की बात। तो ये थी मेरे पास पार्ट 3 की वीडियो। आगे पार्ट 4 की वीडियो में सिलेक्ट क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी जो थोड़ी बहुत स्केची फ़र्क बातें हैं बुक के रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।